आपने नोट बंद भी कर दिया, शुरू भी कर दिया, तो भाई साहब ये कौन बियर करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। सरकार तो गरीब के लिए होती है, कहने को होती है। ब्लैक मनी को टारगेट करने के लिए किया गया है। वैसे भी गरीब के पास 2000 का नोट है ही नहीं। आम आदमी का कोई पावर नहीं है, पहले जैसा आंदोलन भी नहीं है, देश अभी ऐसे ही चलेगा, करप्शन भी बढ़ते जा रहा है। गरीब आदमी को सुनने वाला कौन है? कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सब बंदी हुआ। तो ये पुराना नोट है 50 का। ये अगर मैं आपसे कोई सामान खरीदूं तो आप लोगों की नहीं लोगे? ये वाला नोट है? हाँ, ये तो अभी भी चलन में है ये वाला। अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने तो पैसे सारे 500 के कर लिए और हमें अटका दिया। देखो, अपोजिशन का काम तो है ब्लेम गेम और वो अपोज करना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सलूजा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इंडियन आउटलेट के नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे आरबीआई द्वारा दिया गया एक नया ऑर्डर जिसमें कि 2000 नोट की वैधता को ख़त्म किया जा रहा है। मैं लोगों से पूछूंगा कि उनका क्या रिएक्शन है, वह क्या सोचते हैं कि 2016 में जो नोट जारी किए गए थे नोटबंदी के बाद, उनको अब बंद किया जा रहा है, उनकी वैधता को 30 सितंबर 2023 के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। उस पर वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। आपको याद होगा नवंबर 2016 में नोटबंदी की थी मोदी सरकार ने, और एक तर्क दिया था कि 500 और 1000 की नोट की वजह से काला बाजारी हो रही है। उसको ख़त्म करने के लिए नए 500 के और 2000 के नोट जारी किए गए थे। हमने देखा है कि सीबीआई की रेड और ईडी की रेड में हाल ही में जितनी भी रेड हुई हैं उन सब में 2000 के नोट ज़्यादातर दिखे हैं, प्रचुर मात्रा में दिखे हैं। अगर उस समय नोटबंदी काला बाजारी ख़त्म करने के लिए की गई थी और ये नोट जारी किए गए थे, तो अब सरकार का ये भी मानना है कि इन नोटों से ज़्यादा काला बाजारी हो रही है, ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। 2000 की नोट की छपाई 2018 के बाद बंद कर दी गई थी। गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये नोट जो है मार्केट में दिख नहीं रहे हैं, वो काला बाजारी उन्हें दबा के रखे हुए हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि नोटों को ख़त्म किया जाए। आरबीआई ने एक तर्क दिया है 2000 के नोटों को बंद करते हुए। उन्होंने कहा है कि ये नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि लोग नोट पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं जिससे नोट ख़राब होते हैं। और उनका ये भी मानना है कि 2000 के नोटों का जो समय है वो पूरा चुका है, वो पुराने हो चुके हैं, इसलिए वो वापस लिए जाने ज़रूरी हैं। आपके सामने मैं कुछ नोट दिखा रहा हूँ। ये 50 का नोट बहुत पुराना नोट है, ये आज भी वैध है, ये आज भी मार्केट में चलता है। ये वो नोट है जिस पे गवर्नर रहते हुए मनमोहन सिंह ने साइन किए थे और ये आज भी लीगल टेंडर है। एक नोट ये भी है, ये लगभग 1996-97 में जारी किया गया था। तो ये भी काफ़ी पुराने नोट हो चुके हैं, लगभग 25 से 26 साल हो चुके हैं इस नोट को। तो ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आकर क्यों नहीं वापस लिए जा रहे भारत सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं लोगों से आज पूछूंगा कि लोग क्या समझते हैं, उन्हें क्या लगता है, जबकि ये नोट एटीएम में अवेलेबल भी नहीं हो रहे पिछले साल 1.5 साल से, और माना जाता है कि मध्य वर्ग के पास भी ये नोट अवेलेबल नहीं है ज़्यादा मात्रा में। 1 या 2% मध्य वर्ग के पास हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर ये नोट हाई क्लास या जमाखोरों के पास ही मौजूद है। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है आरबीआई और भारत सरकार के इस फैसले के पीछे। मेरा नाम विवेक बगड़िया है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिजनेस करता हूँ। भारत सरकार, मोदी सरकार जो है और आरबीआई ने घोषणा की है कि आने वाले 23 सितंबर 2023 तक ही आप या मैं या भारत की जनता 2000 के गुलाबी नोटों का इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद वो नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। उस टाइम जो नोट छापने में पैसा लगा था, लाइन में लग के बांटने में जो पैसा लगा था, और अब जो नोट उनको जो भी डेमोलिश किया जाएगा, व्हाटएवर किया जाएगा, आई डोंट नो क्या किया जाएगा, लेकिन वो अगर लीगल टेंडर नहीं रहेंगे उसके बाद में, तो कुछ तो मतलब किया जाएगा ना, दे आर नॉट फॉर यूज़। तो उनके कुछ ना कुछ नोट डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, लेकिन बनाने में पैसा तो लगा ही है। हाँ, वो लगा है, वो है ना। तो वो पैसा कौन बियर करेगा? उसकी तो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने नोट बंद भी कर दिया, शुरू भी कर दिया, बंद भी कर दिया, तो भाई साहब ये कौन बियर करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट? तो आपको लगता है कि इस पर पहले सरकार को कोई रायशुमारी करनी चाहिए थी लोगों में? भाई रायशुमारी तो करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, वो तो 9 साल में किसी भी चीज़ में नहीं की गई, आज तक ही नहीं की गई साहब रायशुमारी, ठीक है। लेकिन कम से कम लोकसभा में तो करनी चाहिए थी। सरकार को पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और फिर ये घोषणा होनी चाहिए थी, कुछ तो होना ताकि रीजन तो देती है गवर्नमेंट। हाँ, कुछ तो क्वेश्चन आंसर होता, समहाउ देयर विल बी क्वेश्चन आंसर ना, कि भाई आपसे बढ़िया बेहतर क्वेश्चन आंसर कौन पूछेगा। आज जो आप मेरे से पूछ रहे हो, ठीक है ना, मैं तो आम जानता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल बनता था सरकार से। ये सवाल सरकार से पूछने वाले हैं, बिल्कुल है। सरकार को बोलना चाहिए कि हम ये नोट इसलिए बंद कर रहे हैं या उसलिए बंद कर रहे हैं, या इसमें ये समस्या आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि फेक करेंसी भी पकड़ी गई 2000 नोटों की, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि अब फेक करेंसी नहीं आएगी, मगर वो पिछले
5-6 साल में आई रेगुलर आ है रही है, रेगुलर आ रही है, ना? नो आरबीआई के आंकड़े उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, हाँ ठीक है ना। और आपको लगता है कि ये 2024 में चुनाव है, आम चुनाव है भारत के, हाँ। उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियों को टारगेट करने के लिए? मेरे को तो लगता है अगर लिया गया है ना, अगर लिया गया है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ब्लंडर है। बिल्कुल ब्लंडर है, बिल्कुल ब्लंडर है। मगर जो लोग भी भारत के मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, हाँ। या आपकी भाषा में बोलूँ तो भारत सरकार को सपोर्ट करते हैं, हाँ। हालांकि अभी भी सपोर्ट मोदी जी को करते हैं, सरकार मगर- भारत सरकार है। मगर मोदी जी को करते हैं, मगर फैसला तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने लिया है ना सर। हाँ। तो अगर ये ब्लंडर है तो क्या ये मोदी जी के द्वारा किया गया ब्लंडर है? कई बार हड़बड़ाहट में ब्लंडर होते हैं, हड़बड़ाहट में ब्लंडर ज़्यादा समझदारी हो गई, बिल्कुल हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, दैट्स द राइट वर्ड। हाँ? क्योंकि उनको लगा जो पहले जो किया था ना वो अब भी सेम इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन नहीं होगा। अब है नहीं लोगों का नोट, अच्छा नोट है नहीं, बताओ आपका। अच्छा, आपको नहीं लगता जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे नहीं पता आपका टर्नओवर कितना, आप नाम बताइए मुझे, मगर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, फैक्ट्री चल रही है, बड़े बड़े शोरूम हैं, मॉल्स हैं, हाँ। उनके पास मिनिमम चले, जिसके पास 25-30-50 एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे फैक्ट्रियों में या मॉल्स में, अब वो अपने एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट करेंगे 2,000 के नोटों की, तो उनके पास रास्ता नहीं हो गया कि अपने, अगर वो ब्लैक मनी उनके पास दबी हुई है तो उसको रिलीज़ करवा लेंगे 4 महीने में। अपने उनके एम्प्लॉय खड़े होंगे लाइनों में बैंकों की, वो एम्प्लॉय खड़े होकर कराएंगे, वो परेशान नहीं होंगे वो गरीब लोग? गरीब को तो कब बख्शा गया है, गरीब तो मरता आ रहा है। सरकार तो गरीब के लिए होती है, कहने को होती है, कहने को होती है। आप या कह तो रहे हो, जानते हैं। आप ये कह रहे हो कि जो वे ऑफ किए गए बड़े बड़े बिजनेसमैन के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए, हाँ तो सरकार उनकी है, बिल्कुल। आपके मेरे जैसे लोगों की नहीं है। हमारी कहाँ है बताओ, आपकी भी कहाँ। अगर आपकी होती सरकार तो आपको फ्रेंच कॉर्नर तो बुलाते ना, आपकी होती तो बुलाते आपको, आप भी तो एक पिलर हो। बलवीर सिंह कोरंगा, मैं नोएडा में रहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेघा कोरंगा। 2000 के नोट मिलते नहीं थे मार्केट में, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, लाखों करोड़ों 2000 के लोग नोट तो सर्कुलेशन में थे ही नहीं वैसे भी, तो किसने इकट्ठा करके रखे हुए हैं कहीं ना कहीं। और जितनी भी रेट पड़ रही थी उसमें सब 2000 के नोट ही निकल रहे थे। तो मतलब ब्लैक मनी को टारगेट करने के लिए किया गया है। वैसे भी गरीब के पास 2000 का नोट है ही नहीं। ये भी एक वो है सच्चाई। आप क्या करेंगे? इवन मेरे को भी यही लग रहा है 2000 का नोट मीन्स अगर 2000 का नोट कहीं गुम हो जाए ना तो इंसान को बुरा लगता है। 10 रुपीज़ का गुम होगा नहीं लगता है। 2000 इज़ अ बिग अमाउंट। और वही ये सारा जितना भी ये ब्राइब और ये सब है दैट वाज ईजियर। जब 2000 का नोट हो गया था ये देना बहुत आसान हो गया था, फॉर्जिंग का ईजी हो गई थी। तो मुझे भी लगता है इट्स अ गुड आइडिया टू रिमूव 2000। ये बहुत बिग अमाउंट है कि अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं है क्योंकि नहीं, ये demonetization लीगल मैंने टेंडर बोला रहेगा ही है। मैंने बोला भी नहीं। कभी भी आप 30 सितंबर के बाद आरबीआई के पास जाके उनके सेंटर में जाके पहले अभी 30 सितंबर 2023 तक है। अच्छा अभी आप मुझे कह रहे थे कि ना जो 2000 का नोट है उसमें भ्रष्टाचार काला बाजारी ज़्यादा हो रहा था, उसको कैरी करना आसान है। समर वेकेशन के छुट्टियों के लिए, हॉलीडेज के लिए, उसमें भी तो पैसा कैरी करना आसान था अगर 2000 का नोट होता तो हमारे पास। नहीं, अब तो डिजिटाइजेशन है ना हर जगह। आप कहीं भी चले जाइए, सब पेटीएम QR स्कैन करो, पैसे। बी चक्रवर्ती, आई एम फ्रॉम कलकत्ता। तो आपको लगता है कि इस बार जब ये 2000 का नोट बंद होगा फिर जो है मार्केट और डाउन हो सकता है क्या? मेरा देश में जो जीडीपी बता जा रहा है, ये जीडीपी कौन ओरिजिनल है और कौन फॉल्स है आदमी लोग को नहीं पता है। ये गवर्नमेंट का ही पता है। इसमें सच कौन है? ये बोलेगा हमारा यही जीडीपी है, दूसरा दिन बोलेगा जीडीपी यही है, लेकिन इसमें सच कुछ नहीं है। सच जानने का आदमी का कोई रास्ता नहीं है। मेरा कोड बोलिए, गवर्नमेंट बोलिए, सभी एक ही लाइन में चल रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो ये नोट है 2000 का जो नोट है, इसको बंद करने से काला बाजारी खत्म होगा? कभी नहीं। काला बाजार बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ेगा। आपको ये लग रहा है कि 2024 में भारत के आम चुनाव हैं और उससे पहले ये 2000 के नोट जो बंद किए गए हैं, ये अब जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उस पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया गया, उसका पैसा को ब्लॉक करने के लिए, ताकि वो इलेक्शन में कंट्रोल में इलेक्शन में पैसा खर्च करे, इसलिए किया गया। देखिए वो तो हो भी सकता है क्योंकि अभी ईडी सीबीआई जो है सबका पीछे लगा देगा। तो यही तो चल रहा है देश भर। हमने न्यूज़पेपर में जो देखता है हर देश में यही चल रहा है। अपोजिशन अगर कोई रहेगा, अपोजिशन का कोई आएगा तो वॉशिंग मशीन में फ्रेश होकर चला जाता है, जो पहले करप्टेड था। कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनका 5 लाख करोड़ रुपए माफ़ किया था, वे ऑफ किया था। आपको लगता है वो सही था या गलत? देखिए हम अगर सही है, गलत बोलने से आम आदमी का
बोलने से कोई नहीं, वो लोग बैठ के जो डिसीजन लेगा अभी देश ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आम आदमी का कोई पावर नहीं है, पहले जैसा आंदोलन भी नहीं है। अभी आदमी लोग ऐसा हो गया, जो बोलता है वो मान लेगा। गैस का भाव 400 से आपका 1150 हो गया, आदमी मान लिया, वो आदमी बढ़ता है। देश अभी ऐसे ही चलेगा, करप्शन भी बढ़ते जा रहा है, भाव भी बढ़ते जाएगा। करप्शन कैसे बढ़ गया सर? ये पिछले 9 साल में बता रहे हैं कि एक भी करप्शन का केस नहीं आया सामने। मोदी सरकार में कोई करप्शन केस नहीं आया, जबकि उससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट में कई केस थे। आप अगर सब चैनल खरीद लेगा तो कैसे बताएगा? अगर आपका अंडर में पूरा चैनल चलता है पैसा में, पहले पूरा हिंदुस्तान का मीडिया बिक गया। नहीं, जो मीडिया ठीक था तो वो लोग भी रेट हो जा रहा है ना। जरा हमारा कलकत्ता में कलकत्ता टीवी था, उसको रेट करा दिया, वो लोकल पार्टी का फॉर्म में बोल रहा था। मेरा नाम चुनचुन कुमार सिंह हुआ, मैं बिहार के बेगूसराय जिला से हूँ। मुझे अब ये बताइए कि 2000 के नोट के फ़ायदे क्या थे, नुकसान क्या थे? 2000 नोट के फ़ायदे तो सर ये थे कि हम लोग जो है सो कुछ शॉपिंग करने जा रहे थे। शॉपिंग करने के लिए? जी। अच्छा, महंगी शॉपिंग जो होती है, महंगी शॉपिंग 2 लाख 4 लाख 5 लाख का जो सामान जो भी है, हाँ, शादी ब्याह के मामले में। जी जी। नुकसान अब हमको 2 लाख रुपया लेकर जाना है, तब 500 का 4 बंडल लेंगे। 4 बंडल लेंगे तो इतना मोटा हो जाएगा। ठीक बात है। इतना मोटा हो जाएगा तो चोट लोग, उचक्को लोग जो है वो देखेंगे कि भाई इसमें बंडल में क्या है, वो अटैक करेंगे, इस पे जान भी जा सकता है। तो सरकार तो ये कहती है कि आप बंडल लेने की जरूरत क्या है, बैंक में पैसा डालिए और आराम से ले जाइए दिल्ली से पटना या दिल्ली से लखनऊ, जहाँ भी जाना। सरकार तो सही बात बोलती है, सरकार बिल्कुल सही बोलती है। जनता गलत है? जनता जो है सो गलत नहीं है, जनता जो है सो मतलब उसको हराम का खाने का जो आदत लग गया है, हराम का। अच्छा। हराम का खाने का आदत जो लग गया है, उस आदत से लाचार है जनता। मतलब हराम का कह रहे हो कि कालाबाजारी करने की आदत पड़ गई है। टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे और चोरी करेंगे। अच्छा। हमको सामान बिल में बेचना है, बिल तो सभी देते हैं सर सिंह साहब, टैक्स तो सभी देते हैं। कम देते होंगे। नहीं कम नहीं। अगर आपने ये पेन भी लिया होगा 5-10 रुपए का, तो इसमें भी सेल टैक्स सर आपका गया ही है। आप टैक्स की बात कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका 5 लाख करोड़ के आसपास का कहा जाता है कि माफ़ किया मोदी सरकार ने, तो फिर वो क्यों किया है? गरीब आदमी का क्यों नहीं होता? गरीब आदमी को सुनने वाला कौन है? सरकार इसलिए तो गरीब आदमी के लिए तो होती है। सरकार होती है गरीब आदमी के लिए, सरकार तक हम जाते कहाँ हैं? सरकार के हम जो बात, सरकार के नुमाइंदे जो होते हैं सर, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, सरकार के नुमाइंदे खास करके सीएम हो, पीएम हो, वो चुनावी रैली करते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो क्या इन चीज़ों के लिए वो जनता को नहीं पूछ सकते? जनता से रायशुमारी नहीं कर सकते? मैं 2000 का नोट बंद करने वाला हूँ, तो इस पर जनता क्या सोचती है? नहीं, जनता के वोट लेने के समय ही जनता के पास जाते हैं, याद तभी आती है। ठीक ना? याद जनता तभी आती है, उसके बाद जो है सो जनता भाड़ में जाए। तो सरकार जनता के लिए नहीं है, आम जनता के लिए, वो क्या बिजनेसमैन के लिए है? सरकार सबके लिए है, लेकिन सबका सुने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे होगा? मोदी जी बोल रहे हैं, उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं। दो टर्म देखे ना। जी। 2 टर्म देखे, अभी तक जो है सो ऐसे ही चल रहा है। तो जनता तो मोदी जी की बात का पालन कर रही है, मोदी जी जनता की भावनाओं का पालन कब करेंगे? 2024 में करेंगे। पक्का? हाँ, 2024 में करेंगे, फिर से प्रधानमंत्री बनकर आएंगे ना। अच्छा। तब करेंगे। अच्छा, आप बन रहे हैं, मतलब आपको ये विश्वास है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि 24 में जनता जाग चुकी है, जनता मोदी को वोट नहीं देगी 24 में। विपक्ष जो है सो विपक्ष सर कह रही है कि मोदी को वोट नहीं देगा, आएंगे तो मोदी ही। आपको ये नहीं लग रहा कि ये नोट जो इनवैलिड किया जा रहा है 4 महीने के बाद 2000 का, ये कहीं ना कहीं 2024 के जो इलेक्शंस हैं उनके मद्देनजर विपक्षी पार्टियों की कमर तोड़ने के लिए किया गया है मोदी सरकार द्वारा? हो सकता है। तो हम आपको पहले बताए कि उनको तो कहीं महादेव जो है सो प्रकट हो गया, आगे क्या होने वाला है वो कहीं उनको जो है सो महादेव बता देते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए भी 2000 के नोट को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है? वो तो उनको जो है सो कुछ आगाह जरूर हुआ होगा। नहीं, कर्नाटक चुनाव के बाद ही हुआ है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक चुनाव के बाद हुआ है। कुछ तो जरूर बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सब बंदी हुआ। विनोद गुप्ता, महिंद्रा फेस 1 बोलिए। 2000 का नोट तो खुले हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, हमें भी होती है, कस्टमर लाए या वो करने के लिए, और बंद भी हो गया तो ठीक है, अच्छा है। बंद तो होना ही था, वो पहले ही से ही
आपको लग रहा था? लग तो रही था कि 2000 का नोट मार्केट में पहले ही नहीं थे, बहुत ही कम देखने को मिलते थे। अच्छा उसकी कोई वजह क्यों देखने को कम मिल रहे थे? 2000 भाई नोट बहुत बड़ा हो गया ना नोट, एक तो खुले की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। आज जो लेता भी था तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास अधिकतर ये चांदी चौक और जो मैन सदर बाजार ये नहीं के पास रहते थे। ये देखिए ये पुराना नोट है 50 का। ये अगर मैं आपसे कोई सामान खरीदूँ तो आप लोगों की नहीं लोगे? लोगे? ये वाला नोट? हाँ हाँ, ये तो अभी भी चलन में है ये वाला। आप पकड़िए ये काला वाला नोट जो आप पकड़ रहे हो इसमें मनमोहन जी के साइन है जब वो गवर्नर थे। ये भी चलेंगे हैं? ये भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चल जाएंगे? हाँ ये भी चल जाएगा। ये तो बहुत पुराना नोट है। अरे पुराना नोट है, इसकी तो वैल्यू ज़्यादा है। ये तो अभी भी मतलब ये लगा लो 2000 के नोट 6 साल में बंद करने का मतलब? भाई 2000 का नोट एक है भी, आज तक कभी आपने देखा है? आप परिवारिक व्यक्ति हो? मैंने आज तक कभी भी इंडिया के अंदर 2000 का नोट आया है? आपने कभी 1 लाख का नोट देखा है? वो बैंकों टू बैंक था ना। नहीं आपने कभी सुना है कंट्रियों में 1 लाख का नोट भी होता है? अरे आप उनकी वैल्यू क्या देखोगे, ऐसे विजरानी चलेगा वहाँ पर देखो कितने, वो तो कंट्री डूबी हुई है सारी। मैं तो आपसे पूछने जा रहा हूँ कि 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया जब पुराना नोट चल रहा है 10 का मनमोहन सिंह के साइन वाला? अच्छा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 2000 का जो नोट है ना, हमारे कंट्रियों की ना पैसे की वैल्यू है। अच्छा इतनी तो वैल्यू है। मगर पिछले 9 सालों में डॉलर की जो है वो गिरा नहीं है? क्या भारत का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले गिरा है। अरे जी अब डॉलर वैल्यू है तो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरा क्यों? आपको लगता है कि 2000 का नोट हर मतलब पूरी पब्लिक में चलना चाहिए था आपके कहने से? मैं कौन होता हूँ सर? जब आप परिवार से घूमने जाते होगे, अब छुट्टियां पड़ गई गर्मी की बच्चों की, कैश कुछ तो लेके जाएंगे? जमाने चले गए कैश वाले, बिल्कुल कैश लेके नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, लंबे टूर पे कैश वाले जमाने चले गए। अगर लंबे टूर पे जाए 10 20 30 हज़ार है, बाकी सब है। ATM भी है, UPI है। कि जो बड़े लाला हैं, धन्ना सेठ हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, बड़े बड़े शोरूम है उनके दुकानों में फैक्ट्रियों में 20-25 लोग काम भी करते होंगे। अब जब वो अपने एम्प्लॉइज को वही 2,000 के नोट देंगे सैलरी के तौर पर, तो आपको लगता नहीं कि वो लोग फिर बैंक में जाके बदलाने जाएंगे, लाइनें लगेंगी उनकी? तो भाई उनकी तो कोई लिमिट है, उनको कितना मिलेंगे जी, कितने मिलेंगे? बैंक की लिमिट कोई रखी थोड़ी है। बैंक तो वो तो अपना इसी तरीके से पैसा वाइट नहीं कर लेंगे? अरे कितने करेंगे, बैंक नौकरी पैसा वाला ने कोई नहीं कर सकता। मेरा नाम तरुण है और मैं सर्विस करता हूँ, जॉब में हूँ और दिल्ली में ही रहते हैं। परेशानी उसको है जिसके पास ब्लैक मनी जिसने दबा के रखा हुआ है। बहुत टाइम से सर्कुलेशन में भी नहीं है नोट। आप दिल्ली के हार्ट में CP में इस टाइम बैठे हैं सैटरडे इवनिंग को, जस्ट डू आर रैंडम टेस्ट 50 लोगों को रोक के कि किसके वॉलेट में 2000 का नोट है, हार्डली कोई मिलेगा। जो RBI ने एक्सक्यूज़ दिया है इसको बंद करने का, वो क्या है? कि इसका जो लाइफ है, जो नोट का लाइफ है कितना 3-4 साल 5 साल जो भी होता है वो पूरा हो चुका है, तो इसको बंद कर रहे हैं एज और इसको करेंसी को वापस ले रहे हैं। तो रूटीन एक्सरसाइज भी, उसमें नथिंग रॉन्ग इन इट, सही है, कुछ गलत भी नहीं है। अच्छा सर, ये मैं कुछ नोट आपको पकड़ा रहा हूँ, ये आप मुझे बताइए, ये नोट अगर आपको पता हो ये कितने पुराने कब के हैं? बहुत पुराने नोट हैं। आप जरा कैमरे के आगे दिखा दीजिए प्लीज़। ये मेरे को तो लगता है हमने बचपन में ये नोट ये देखते थे। ये नोट, ये जो नोट है सर, ये मनमोहन सिंह जी के साइन किया वो नोट है, ये वाला। और ये सर्कुलेशन, ये 1996 का है, ये भी सर्कुलेशन, और ये भी बहुत पुराना नोट है। RBI कह रही है कि 2000 का जो नोट है वो पुराने हो गए, इसलिए हम बंद कर रहे हैं, और गंदे भी हो गए, उन पर लिखते हैं लोग, उसकी सफाई के लिए भी हम बंद कर रहे हैं। तो वो सिर्फ 2000 के नोट पे तो होता नहीं है, वो तो और भी नोटों में होता है। और ये नोट जो मैंने आपको दिखाए, ये पिछले 30 सालों से चलन में, कोई 30 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, तो फिर वो क्यों नहीं बंद हो रहे? ये आप जो नोट दिखा रहे हैं ये सर्कुलेशन में नहीं है, ये नई करेंसी से छप नहीं रही है। मगर ये बंद तो नहीं है ना, ये लीगल टेंडर तो है ना सर? लीगल टेंडर है, लेकिन ये जो नोट है जैसे आपने होल्ड किए हुए हैं ना, मैंने भी काफ़ी ऐसे पुराने नोट हैं, करेंसी नोट जो रखे हुए हैं एज ए मोमेंटो और व्हाटएवर, राइट? चाहे वो 5 का है, 10 का है, मेरे पास 1 के नोट भी है, 2 का भी है, जो आखिर सर्कुलेशन, वो लीगल टेंडर है फिर भी लीगल, अगर आप लेके आएंगे तो लीगल टेंडर है वो, लेकिन लोगों ने मैंने भी होल्ड किया है, उसको यूज में लाते नहीं, जस्ट कि तो ये चीज़ 2000 के नोट पे क्यों नहीं हो सकती थी? 2000 बड़ी करेंसी है ना, तो फिर लागू क्यों की थी? हाँ, लागू इसलिए की थी जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम करेंसी की सर्कुलेशन एकदम चाहिए था, और करेंसी प्रिंटिंग की कैपेसिटी तो लिमिटेड है ना, आप चाहे 100 की छाप हो या 2000 की छाप हो। सर लगभग 21 लाख करोड़ का खर्चा आया था 500 के और 2000 के नोट को नए छपने में। आपको लगता नहीं है वो सारा पैसा जो भारत के टैक्स पेयर का था, आपके मेरे जैसे लोगों का था, वो पानी हो गया? देखिए, ये
मेरे हिसाब से तो पहले भी कई बार ये जो पुराने 100 के नोट थे, 500 वो नोट थे, वो भी बंद हुए। बंद होते हैं सर, वो सब नोट बंद होते हैं। सर्कुलेशन ये एज ए मगर रूटीन वो एक्सरसाइज है। रिमूव होते हैं मार्केट से, आरबीआई रिमूव करती है, जैसे जैसे बैंक में आती है वो फिर मार्केट में दोबारा नहीं आता। हाँ, तो वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, गवर्नमेंट ने इस बार खाली ये कि अनाउंस कर दिया, शायद इसलिए इतना हल्ला हो रहा है। बड़े लोग जिन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठी की है उनको दिक्कत होगी। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। टैक्स नहीं देते हम तो टैक्स देते हैं तो ना। सर 5 लाख करोड़ रुपया जो वे ऑफ किया गया बड़े बड़े बिजनेसमैन का इंडिया में, क्या वो सही था? नहीं, देखो हर बैंक का एनपीए होता है, हर बैंक वे ऑफ नहीं, करता मैं है। बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ। भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार ने जो भारत के बड़े उद्योगपतियों के 5 लाख लगभग लमसम, थोड़ा नीचे हो सकता है, लगभग अराउंड 5 लाख करोड़ रुपया वे ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। किसका किया? जितने भी बड़े उद्योगपति भारत के। नहीं, इस बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी है, मतलब अनलेस ये डेटा नहीं हो तो कोई कहना बेकार है। पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग होती है अलग अलग सोर्सेज से, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उसमें गलत क्या है? वो अगर सोर्सिंग या फंडिंग होती थी तो इलीगल मीन से होती थी ना, अगर उसको रोकने के लिए किया गया तो गलत क्या है? परेशानी किस बात की है? मगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने तो पैसे सारे 500 के कर लिए और हमें अटका दिया। देखो, ऑपोजिशन का काम तो है ब्लेम गेम और वो अपोज करना। मुझे ये बताइए, क्या भाजपा को और मोदी सरकार की खतरा की घंटी बजी है कर्नाटक इलेक्शन के बाद, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है? पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता नहीं, बट हाँ, कर्नाटका थोड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। ये इलेक्शन तो हर चीज़ होती रहती है, ऐसे तो कांग्रेस भी बहुत इलेक्शन हारी है। आरबीआई द्वारा लिया गया फैसला जिसमें कि 2000 का नोट आने वाले 30 सितंबर 2023 तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस पे लोगों का रिएक्शन आपने देखा, लोगों ने भी चिंता जताई, कुछ ने बोला कि इससे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को कोई भी नुकसान नहीं है, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं लोगों ने ये भी माना कि इससे ज़्यादातर कालाबाजारी होती है, बड़े बड़े धंधा सेठ अपना पैसा कालाबाजारी के तौर पर छुपा के रखने में उनको सहायता मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट द्वारा अपने विचार बताएं और मेरा ये चैनल इंडियन नाउ रिएक्ट इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।